देखो अब लाठी मार रहा है, फिर से दिखाइए। फिर से मारो ऐसे मारो और गुलाटी मारो। वो अपने आप करते, करने दो, करो 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 फिर से मारो। अरे पकड़ा कहीं, फिर से अबे ये हट। डांस करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, अनाया को मैंने स्कूल छोड़ दिया है, शशांक जी ऑफिस जा चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है, ये क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं। एक्चुअली इसमें उल्टा दिख रहा था, 11 बजने वाले हैं और दिसंबर का महीना चालू हो चुका है और आज 3 दिसंबर और मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है दिसंबर में, 24 दिसंबर को, क्रिसमस के एक दिन पहले। और बर्थडे से ही फिर अनाया के वैकेशन चालू होने वाले हैं क्रिसमस के। और विंटर की वैसे यहाँ पे वैकेशन मिलती नहीं है और विंटर वैकेशन मिलता नहीं है, बट वही क्रिसमस के आसपास फिर, क्योंकि क्रिसमस भी रहता है, फिर न्यू ईयर रहता है, फिर मतलब होता है ना कि पूरा मिला विला के 24 को स्कूल रहेगा, उस दिन से छुट्टी होगी, फिर शायद 1 या 2 जैन को खुलेगा, मतलब सीधे स्कूल न्यू ईयर में खुलेगा नए साल पे। तो बस कुछ मतलब दिसंबर चालू हो गया है तो बस यही है ना कि बेटे का बर्थडे है, वो सेकंड बर्थडे उसका, वो 2 साल का फाइनली हो जाएगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, वही सब दिमाग में चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें होने भी वाली हैं। आई होप अच्छे से हो जाए, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँ क्या होने वाली हैं चीज़ें। और बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। ये साल हमारे लिए एक्चुअली था कि मतलब जैसे एक अब लास्ट चला दिसंबर, तो अब तो है नहीं ये साल में कुछ ज़्यादा, तो मतलब एक तरह से है कि कुछ अच्छा भी गया, कुछ थोड़ा बुरा भी हमारे लिए गया। बुरा इसलिए गया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमें मतलब शशांक जी को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा और मेरी उसमें मतलब जब से मैं, अब इससे पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी, शादी से पहले भी, जब से शादी हुई तब से मैंने फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज देखा एंड मेरी भी कंडीशन काफ़ी हद तक बहुत बुरी हो चुकी थी एंड बच्चों को फिर मैनेज करना, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो ये साल मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी गया, कुछ बुरा भी गया। आपका कैसा गया आप बताना कि ये साल आपके लिए कैसा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, या मतलब दोनों साइड वाला कि अच्छा भी गया बुरा भी गया ऐसा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती, कुछ ऐसे साल होते हैं जो बहुत अच्छे आते हैं, लगता है कि यार इस बार सब अच्छा हुआ, सब बढ़िया। ये भी और मतलब ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था, जा रहा था, बट लास्ट मोमेंट पर जो एक सितंबर जब आया ना, तब से हमारी जो कंडीशन थी हेल्थ की बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। एंड हेल्थ कंडीशन जब आपकी ख़राब होती है, जब आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो जाती ना, तो बॉडी साथ नहीं देती, दूसरा आपका माइंड भी काफ़ी डिस्टर्ब रहता है एंड फिर टेक केयर करना पड़ता है। फैमिली मेम्बर में अगर ज़्यादा लोग हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप 2 पर्सन ही हो तो अगर साथ में बच्चे भी हैं तो बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है। मैंने तो बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज सीरियसली मैंने देखा यार कि अगर घर में किसी एक की तबीयत ख़राब रहती है तो सच में वीडियोस नहीं बन पाते। बिकॉज रीज़न क्या होता है कि उस टाइम पे इंसान इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना कि आप वीडियो के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। मतलब उस टाइम मैंने फ़ोन सिर्फ पिक किया, कॉल वगैरह पिक किया, बाकी वीडियोस वगैरह बनाना है, अपलोड करना है, कुछ भी दिमाग में नहीं था। इंस्टाग्राम पे भी मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड करते, बट कुछ भी दिमाग में नहीं था, सब चीज़ें आ ही नहीं रही थी। पता नहीं कैसे लोग किसी की बीमारी दिखाते हैं, कोई बहुत सीरियस उसको वीडियो में ले रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। मुझसे तो हुआ ही नहीं ये सब चीज़ें, मतलब मेरे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये सब तो मेरे बहुत दूर तक है। मुझे था बस कि किसी तरह से इस कंडीशन से मैं निकलूँ, थोड़ा एक फ्रेश हो, सब कुछ अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। बच्चे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब थे, बच्चों पे तो मैंने उतना असर नहीं होने दिया। बच्चे तो टीवी वगैरह दिखाती थी, मैं थोड़ा मूड उन लोग का ठीक करती थी, उन लोग से बातचीत करती थी। बट मेरा जो कंडीशन था ना, मतलब ऐसा था लिटरली कि मैंने 4-5 दिन खाने नहीं खाए थे। मेरा ये पूरा
जबड़ा लॉक हो गया था खाना नहीं खाने की वजह से। जीभ मेरी एकदम वाइट हो गई थी बिकॉज मैं सिर्फ पानी पीती थी। मतलब उस टाइम का ऐसा घर का माहौल ऐसा कि पूरे टाइम किसी का फ़ोन आया रोना 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 रोना, तो रोने के बाद फिर प्यास लगती थी, पानी पिया, मतलब सिर्फ मीठा खा के पानी, मीठा खा, मतलब ऐसा था कि 3 दिन, आई थिंक मुझे यहाँ तक यार कम्प्लीटली 3 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ बिस्किट, एक बिस्किट खाती थी और पानी, और दिन भर में अगर काउंट करो तो मैं 2 या 3 बिस्किट सिर्फ खाती थी और पानी। बिस्किट खाने का भी रीज़न ये था कि पानी मुझे पीना था एंड मेडिसिन कुछ नहीं आता। मतलब ये था मेरा भी जॉइंट्स पेन वगैरह चालू हो गया था, फीवर आया था, तो वो फीवर और ये मेडिसिन लेने की वजह से मुझे सिर्फ थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी। अदरवाइज़ खाना मैं खा ही नहीं थी और 3 दिन तक मेरे ये पूरा मुँह लॉक हो चुका था, बिल्कुल भी वर्क नहीं था, खुल नहीं रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पाई, जीभ एकदम फुल के मोटी हो गई थी और उसे बहुत कट, मतलब कुछ बात करते करते सडन जीभ बीच में आया तो बहुत गंदा वाला कट लग रहा था। ब्लड नहीं आता, बहुत कट लग रहा था, जिससे मुझे बात करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, कुछ खाने में, चबाने में बहुत मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मैं अगर कंडीशन बताऊँ तो अब तक का सबसे बेकार कंडीशन थी मेरी, क्योंकि डिलीवरी भी मेरी हुई, 2 बच्चे हुए हैं, बट वो टाइम पे भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई जितना मैंने इसमें फ़ेस किया। और क्योंकि अपने ऊपर होता तो फिर मैं उतना शायद फेस कर भी लेती, बट एक होता है हस्बैंड अलग हॉस्पिटल में है, मेरा अलग कंडीशन ख़राब है, फैमिली मेम्बर में कोई है नहीं आसपास, बच्चों को भी स्ट्रगल करना पड़ा है बिकॉज 2-3 दिन जो मैंने नहीं खाया तो मैं बच्चों को भी नहीं उतना पैम्पर कर पाई थी। मतलब जो भी हो पाया था जल्दी फटाफट बना दिया, कुछ भी, मतलब एक होता नहीं कि पूरे टाइम कुछ ना कुछ सर्व करना, बच्चों को खिलाना, पूछना, वो सब चीज़ें नहीं हो पाई थी। बट ठीक है, एनीवेज कुछ अच्छी भी हुई चीज़ें, कुछ बुरी भी हुई, कोई बात नहीं। अब तो नया साल आने वाला है, नया साल कुछ अच्छा हो हमारे लिए, बढ़िया हो, इनफैक्ट सबके लिए अच्छा हो नया साल, सबके लिए बढ़िया गुड न्यूज़ आए, अच्छी चीज़ें हो सबके साथ, बस यही सोच के नया साल अब शुरुआत होने वाली है। ज़्यादा टाइम रह नहीं गया एंड दिसंबर अभी बाकी है, 24 को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो वो देखते कैसे सेलिब्रेट करना, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। एंड फर्स्ट तो गिफ्ट हम सोच रहे हैं कि उसको हम लोग क्या दें, बिकॉज अभी तक तो वो छोटा था तो हमने मतलब दिया गिफ्ट, बट उतना भी वो इंट्रोड्यूस, बच्चे क्या होते छोटे होते तो उतना समझ में नहीं आता, अभी वो 2 साल का होने वाला है, अभी उसको आना है कि गिफ्ट्स मतलब जो चीज़ें वो यूज़ करती है उसको भी देखना, उससे भी खेलना है। अभी कल हमने एक रिमोट वाली कार उसको दी खेलने के, तो उसका पहले मतलब सेकेंड या फर्स्ट या सेकेंड डे था, मतलब इससे पहले भी हमने उसको दिया था, तो उस टाइम समझ में उससे नहीं आया था, तो हमने दिया एंड वो तोड़ ताड़ के किनारे। तो ये हाल है, मतलब बच्चों को कुछ दो और एक्सपेक्ट करो कि वो खेलेंगे, एक्सपेक्ट करो कि बच्चे खेलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई नहीं, शुरुआत हो चुकी है एंड मैं अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ सूप पे मैंने डाला है गाजर, चुकंदर और टमाटर, ये 3 चीज़ का मैं सूप बना के दे रही हूँ, प्लस मैं दलिया दे रही हूँ बना के आज बच्चों को। दलिया तो रेगुलर बेसिस में देती हूँ, 1 बाउल देती हूँ एंड सूप मैं दिखाती हूँ कैसे। इसका कटोरे का ढक्कन जो है बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि ये स्टील का है ना, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इस पे से जो प्लास्टिक का आता मुझे वो चाहिए था, बट ये स्टील का मिल गया, तो इसे कपड़े से उठाना पड़ता है। और ये देखो, इससे मैंने डाला चुकंदर, गाजर, टमाटर, सबको मस्त ऐसे स्टीम करेंगे, उबालेंगे और उसके बाद फिर इसका प्यूरी बना के थोड़ा सा तड़का लगा के मैं बच्चों को सर्व करूँगी। और ये ज़्यादा मैं बना रही हूँ क्योंकि अनाया को मैं दूँगी। एंड ये मौसम थोड़ा सा यहाँ का भी ठंड हो रहा है ना, हल्का हल्का ठंडा वाला, धूप बहुत कम निकल रही है, तो बच्चों के लिए ऐसा सूप वगैरह देना चाहिए। और प्यूरी फॉर्म में इसलिए दूँगी क्योंकि बच्चों को भी ईजी रहे खाने में। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ दलिया या खिचड़ी बनाती हूँ ना, उसमें मैं छोटे छोटे इसके पीसेस काट देती हूँ, बट फिर लगता है कि चलो एक अलग से बनाऊँगी तो अलग इंग्रेडिएंट भी हो जाएगा बच्चों के लिए खाने के लिए, अलग कुछ डिफरेंट चीज़ें। और इसमें बनेगी दलिया, इसमें भी प्रेशर नहीं लग रहा है, दलिया बन रहा है। और ये बर्तन वर्तन सब क्लीन करना बाकी है। ये देखो बाहर ऐसा मौसम हुआ है, अभी मैं बाबू को और ये देखो यहाँ पे ट्रॉली ये रखी रह गई, शशांक जी जब से आए तब से ट्रॉली रखी रहेगी, बिकॉज इस ट्रॉली को इस बेड के अंदर डालना है। और ये बेड उठाने ही बहुत मुश्किल, बिकॉज का मैट्रेस में दिखाती हूँ कितना मोटा है। ये देखो ये मैट्रेस इतना मोटा है, ये बहुत हैवी है, मतलब साइड से अगर आप चाहो उठाना ना तो सिर्फ इतना ही उठा सकते हो, पूरा नहीं उठा सकते अकेले, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो सैटरडे संडे को टाइम अगर तो होगा। बाकी ये बेडशीट मुझे बहुत सुंदर लगती है। ये देखो इस बेडशीट का कलर प्लस इस पर जो डिज़ाइन वाले छोटे छोटे ना फ्लावर प्रिंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेडशीट। और यहाँ देखो गुड्डू पुड्डू सो रहे हैं। ये देखो अभी मैंने इसको अंगूठा निकाला था, वापस इसने ले लिया है। वैसे अंगूठे किया था मैंने इसको छुड़वा दी है, बट फिर भी ये ले लेता है। देखो अरे बाप रे, मुझे खटा है इसको लग रहा है, नहीं कैमरे में रेड आ रहा है, पता नहीं क्यों।
यार रेड हुआ नहीं है बट कैमरे में रेड हो रहा है, रेड आ रहा है। तो यहाँ पे सो रहा है और अभी ब्लैंकेट वगैरह मुझे फोल्ड करना है, थोड़ा सा क्लीनिंग में करूँगी। और पूजा तो शशांक जी करके गए हैं, ठीक है। पूजा शशांक जी करके जाते हैं सुबह सुबह, तो सुबह के टाइम तो मैं अगर हो पाता है पॉसिबल तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं शाम को तो होता है संध्या आरती या संध्या दिया जो जलाते हैं शाम के टाइम, वो मैं करती हूँ। और सुकून मिलता है करके पूजा, शाम को दिया जलता है शाम को ना। कुछ अब पहले मैं नहीं करती थी, मतलब सीरियसली बता तो मैं नहीं स्टार्टिंग में नहीं करती थी, बट जब से मेरी मदर इन लॉ आई एंड उन्होंने शाम को जब दिया जलाया घर में, और एक अलग ही वाइब लगता है शाम को, एक शांति लगती है। और दिया जला के शाम को कुछ भजन या कुछ भगवान जी का गाना ही कुछ चला देते हैं सुनो, तो एक अलग सा ही रिलैक्स फील होता है। मतलब लगता है कि जैसे थकान कम हुई है, माइंड रिलैक्स हुआ है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सुबह से तो नहीं शाम तक जो थकान होती है, जो वर्कलोड होता है, तो मैं क्या करती हूँ जब भी शशांक जी आते हैं ऑफिस से, उसी टाइम मतलब वो आते हैं 6 साढ़े छः के बाद ही आते हैं, तो दिया भी मैं उसी टाइम के आसपास जाती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे ही अंधेरा होता है। मम्मी से मैंने जब पूछा था तो उन्होंने कहा था जब बाहर अंधेरा हो जाता है तब दिया जलाना चाहिए। तो मैं जो 6:30 के बाद 6:30 के बाद ही मैं दिया जलाती हूँ। तो उसी टाइम वो आते भी है तो घर में दिया जल रहा है, लाइट्स चलते हैं भगवान जी के पास, और धूप बत्ती थोड़ा सा मैं करती हूँ। थोड़ा सा मैं टीवी पे भजन, कुछ अच्छा गाना, मतलब कृष्ण जी का, हनुमान जी का और माता जी का, कुछ भी ऐसा कुछ भजन मैं चलाती हूँ। मतलब वो होता ना कि थोड़ा लंबा जिसमें हो, थोड़ा सा चले, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो माहौल। बच्चे भी सुनते हैं इनफैक्ट, मतलब मैं बच्चे को भी सुनाती हूँ। कभी कभी जब मंगलवार होता है या शनिवार होता है तो उस टाइम मैं हनुमान चालीसा चलाती हूँ, संकट मोचन चलाती हूँ, ये सब चीज़ें मैं चलाती हूँ। इससे घर का माहौल सच में मैंने ये फील भी किया है कि जिस दिन अगर शाम को मतलब ऐसा हुआ किया, मतलब नहीं मैं कर पाई पूजा और नहीं जला पाई दिए, तो उस टाइम मैं देखती हूँ कि घर का माहौल भी थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि खालीपन लगता है कुछ तो मिसिंग है। और जिस दिन ये काम मैं करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, शाम को दिए वगैरह जलाती हूँ, उस दिन लगता है कि सच में यार घर की वाइब ही अलग हो गई, मतलब एक अलग ही माहौल हो जाता है, शांति, सब एकदम माइंड फ्रेश। शशांक जी तो आते हैं तो इनफैक्ट वो बोलते भी कि जब मैं आती हूँ तभी तुम दिया वगैरह किया करो, क्योंकि अच्छा लगता है घर में घुसते ही एक अलग ही वाइब आता है, धूप बत्ती के स्मेल और दिया जल रहा है, तो एक लगता है कि भाई मंदिर में कहीं आ गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई होप आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर ज़रूर डालिएगा कमेंट में कि आपके लिए ये साल कैसा रहा। और अब 2026 शुरू होने वाला है, 2025 चल रहा था, तो 25 आपके लिए कैसा रहा और 26 में आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आपकी कौन से विश जो आप 26 में पूरी करना चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसा हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।